वंदे भारत वंदे भारत न्यूज चैनल से सुखराम बिश्नोई। आज माननीय विधायक ओसियां श्री भेरा राम जी सियोल साहब के निवास पे हम आए हैं और आपका हम जीतने के बाद पहली बार मैं आया हूँ एज ए संवाददाता। आपका हम वंदे भारत न्यूज चैनल से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छी शानदार जीत ली और आज माननीय विधायक साहब के निवास स्थान पे अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए हैं और अपनी अपनी बात और अपनी अपनी समस्या का माननीय विधायक साहब अभी समाधान कर रहे हैं। जो लोग ये अपने अपने क्षेत्र से समस्या लेके आए हैं और माननीय विधायक साहब आप अभी शायद ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के किसी कैंप में पधार रहे हैं। आज तक कितने कैंप आपने अटेंड किए अपने क्षेत्र में? देखिए, अभी युद्ध से विधानसभा आउट हो गई है। 18 युद्ध से तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक भी थी और 19 को हमारी विधानसभा की पहली बैठक शुरू हुई है। युद्ध से माननीय महामहिम युद्ध से राज्यपाल का अभिभाषण था। इसके बाद में आज युद्ध से क्षेत्र के लिए हमें युद्ध से दौरे का मौका मिला। आज और कल जो है अपने प्रभु श्री राम अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर को उनकी साफ सफाई और उनकी साज सज्जा और उनकी सजावट और रोशनी की तैयारी चल रही है और पूरा ओसियां और मैं ये कहूँ कि पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान ही एक तरीके से राममय हो रहा है। और ये 550 युद्ध सालों की बहुत बड़ी लड़ाई थी और मैं समझ रहा हूँ कल एक नई दीपावली के रूप में हिंदुस्तान अपनी एक नई दीपावली के रूप में मना रहा है। शायद दुनिया में ऐसा बड़ा महोत्सव है, वो सबसे बड़ा महोत्सव। हाँ, हिंदुस्तान हर घर और हर गांव और गली देश के कोने कोने में लोग उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। मैं इस मौके पर ब्यूरो चीफ आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसके साथ में वंदे भारत के आप जैसे ब्यूरो चीफ जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, गांव और ढाणी की बात को विभाग के रूप में अपनी स्पष्ट छवि के रूप में और एक स्वतंत्र लेखनी के रूप में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक युद्ध माध्यम से आप अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं प्रभु श्री राम से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे भले आदमी, आप जैसे अच्छे आदमी, आप जैसे निष्पक्ष आदमी, आप जैसे जो स्वतंत्र बात रखने की जो हिम्मत ऐसा रखते हैं, ऐसे इस बोलना चाहिए चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को और ज्यादा मजबूत करें और आप जैसे साफ सुथरी छवि के लोग भी इस आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आए और आपके वंदे भारत युद्ध चैनल के माध्यम से आपको एक बात युद्ध से बताते हुए युद्ध से हर्ष हो रहा है कि अभी युद्ध से राजस्थान के अंदर आपकी डबल इंजन के रूप में सरकार काम करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस बार भी हम लोग जो है लोकसभा में भी ऐसा 25 के 25 सीटें लेके आएंगे और हमारे लोकसभा का आंकड़ा भी इस बार ऐसा 400 के पार जाएगा। अच्छा सियोल साहब, बताइए कि मैं बहुत सारे आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में मैं गया भी हूं और वहां बहुत सारी मैंने है वो रिकॉर्डिंग भी की है और मुझे लग रहा है कि गांव-गांव में ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था और हर इंसान के दिल में भगवान बसा हुआ है और वो बहुत ही उसमें जुनून है इस महोत्सव में मनाने के लिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र और जोधपुर जिले के लिए लोगों को क्या इस अवसर पे संदेश देना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक उनके जीवन से उनके ग्रंथों से ऐसे जितनी प्रेरणा ले उतनी ही कम है। मैं समझ रहा हूँ उनके जीवन के बारे में पढ़कर प्रत्येक घर में भाईचारा कैसे होता है, एक ऐसा धर्म पत्नी का कितना विश्वास और एक पिता की आज्ञा का किस तरीके से पालन और एक पुत्र होने के नाते ये पिता की आज्ञा को ये 14 सालों तक पालन
और एक धर्म पत्नी का एक वचन का कैसे निभाना। इसमें कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये एक हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा जो राजस्थान में एक अच्छी जैसे परंपरा और प्रथा थी, उस संयुक्त परिवार की इस प्रथा को वापस जिंदा करना पड़ेगा। लोग भाई भाई इस लोग अपने प्रकार इकट्ठे रहे हुए, की मर्यादा और परंपरा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। और एक बहुत बड़ा राम मर्यादा पुरुष राम का आज एक आज्ञाकारी आज पुत्र आज होने आज और संस्कार होने के इस परिवार का बहुत बड़ा संदेश था। आज शाम को एक बड़ी सी एलईडी के ऊपर भगवान श्री राम के ऊपर और रामायण के ऊपर एक बहुत बड़ी ये जो फिल्म दिखाई जा रही है हमारे ग्राम पंचायत मांडे में, शरनिया ये रेवेन्यू विलेज में। और ऐसे सभी मेरे गांव वाले और सभी दर्शकगण और मैं भी अपनी धर्मपत्नी के साथ इस ये जो फिल्म का जो देखेंगे, बोलना चाहिए आध्यात्मिकता के बारे में है, ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में है, उस ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में। एकमात्र ऐसे भगवान होंगे जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद सियोल साहब, आपने इस अवसर में बहुत संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत 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 राम राम। धन्यवाद। वंदे भारत न्यूज चैनल से सुखराम बिश्नोई। आज माननीय विधायक ओसियां श्री भेरा राम जी सियोल साहब के निवास पे हम आए हैं और आपका हम जीतने के बाद पहली बार मैं आया हूँ एज ए संवाददाता। आपका हम वंदे मातरम न्यूज चैनल से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छी शानदार जीत ली और आज माननीय विधायक साहब के निवास स्थान पे अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए हैं और अपनी अपनी बात और अपनी अपनी समस्या का माननीय विधायक साहब अभी समाधान कर रहे हैं। जो लोग ये अपने अपने क्षेत्र से समस्या लेके आए हैं और माननीय विधायक साहब आप अभी शायद ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के किसी कैंप में पधार रहे हैं। आज तक कितने कैंप आपने अटेंड किए अपने क्षेत्र में? देखिए अभी युद्ध से विधानसभा आउट हो गई है। 18 युद्ध तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक भी थी और 19 को हमारी विधानसभा की पहली बैठक शुरू हुई है। युद्ध से माननीय महामहिम युद्ध से राज्यपाल का अभिभाषण था। इसके बाद में आज युद्ध से क्षेत्र के लिए हमें युद्ध से दौरे का मौका मिला। आज और कल जो है अपने प्रभु श्री राम अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर को उनकी साफ सफाई और उनकी साज सज्जा और उनकी सजावट और रोशनी की तैयारी चल रही है और पूरा ओसियां और मैं ये कहूँ कि पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान ही एक तरीके से राममय हो रहा है। और ये 550 युद्ध सालों की बहुत बड़ी लड़ाई थी और मैं समझ रहा हूँ कल एक नई दीपावली के रूप में हिंदुस्तान अपनी एक नई दीपावली के रूप में मना रहा है। शायद दुनिया में ऐसा बड़ा महोत्सव है, वो सबसे बड़ा महोत्सव। हाँ, हिंदुस्तान हर घर और हर गांव और गली देश के कोने कोने में लोग उत्साह के साथ मनाए। मैं इस मौके पर ब्यूरो चीफ आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ में वंदे भारत के आप जैसे ब्यूरो चीफ जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, गांव और ढाणी की बात को विभाग के रूप में अपनी स्पष्ट छवि के रूप में और एक स्वतंत्र लेखनी के रूप में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं प्रभु श्री राम से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे भले आदमी, आप जैसे अच्छे आदमी, आप जैसे निष्पक्ष आदमी, आप जैसे जो स्वतंत्र बात रखने की जो हिम्मत ऐसा रखते हैं, ऐसे इस बोलना चाहिए चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को और ज्यादा मजबूत करें और आप जैसे साफ सुथरी छवि के लोग भी इस आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आए और आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी राजस्थान के अंदर आपकी डबल इंजन के रूप में सरकार काम करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस बार भी हम लोग जो है लोकसभा में भी ऐसा 25 के 25 सीटें लेके आएंगे और हमारे लोकसभा का आंकड़ा भी इस बार ऐसा 400 के पार जाएगा। अच्छा सीएल साहब बताइए कि मैं बहुत सारे आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में मैं गया भी हूं और वहां बहुत सारी मैंने है वो रिकॉर्डिंग भी की है और मुझे लग रहा है कि गांव-गांव में ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था और हर इंसान के दिल में भगवान बसा हुआ है और वो बहुत ही उसमें जुनून है इस महोत्सव में मनाने के लिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र और जोधपुर जिले के लिए लोगों को क्या इस अवसर पे संदेश देना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक उनके जीवन से, उनके ग्रंथों से ऐसे जितनी प्रेरणा ले उतनी ही कम है। मैं समझ रहा हूँ उनके जीवन के बारे में पढ़कर प्रत्येक घर में भाईचारा कैसे होता है, एक ऐसा धर्म पत्नी का कितना विश्वास और एक पिता की आज्ञा का किस तरीके से पालन और एक पुत्र होने के नाते ये जैसे पिता की आज्ञा को ये जैसे 14 सालों तक पालन और एक धर्म पत्नी का एक वचन का कैसे निभाना, इसमें कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये एक हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा जो राजस्थान में एक अच्छी ये जैसे परंपरा और प्रथा थी, उस संयुक्त परिवार की इस प्रथा को वापस जिंदा करना पड़ेगा। लोग भाई भाई लोग अपने इकट्ठे रहे हुए मर्यादा और परंपरा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी और एक बहुत बड़ा राम मर्यादा पुरुष राम का आज्ञाकारी पुत्र होने और संस्कार होने के इस परिवार का बहुत बड़ा संदेश। आज शाम को एक बड़ी सी एलईडी के ऊपर भगवान श्री राम के ऊपर और रामायण के ऊपर एक बहुत बड़ी जो फिल्म दिखाई जा रही है हमारे ग्राम पंचायत मांडे में शरणिया रेवेन्यू विलेज में, और ऐसे सभी मेरे गांव वाले और सभी दर्शकगण और मैं भी अपनी धर्मपत्नी के साथ इस फिल्म का जो देखेंगे, बोलना चाहिए आध्यात्मिकता के बारे में है, ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में। एकमात्र ऐसे भगवान होंगे जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद सीएल साहब, आपने इस अवसर में बहुत संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत 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 राम राम। धन्यवाद। वंदे भारत न्यूज चैनल से सुखराम बिश्नोई। आज माननीय विधायक ओसियां श्री भेरा राम जी सीओल साहब के निवास पे हम आए हैं और आपका हम जीतने के बाद पहली बार मैं आया हूँ एज ए संवाददाता। आपका हम वंदे मातरम न्यूज चैनल से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छी शानदार जीत ली और आज माननीय विधायक साहब के निवास स्थान पे अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए हैं और अपनी अपनी बात और अपनी अपनी समस्या का माननीय विधायक साहब अभी समाधान कर रहे हैं। जो लोग ये अपने अपने क्षेत्र से समस्या लेके आए हैं और माननीय विधायक साहब आप अभी शायद ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के किसी कैंप में पधार रहे हैं। आज तक कितने कैंप आपने अटेंड किए अपने क्षेत्र में? देखिए, अभी युद्ध से विधानसभा आउट हो गई है। 18 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक भी थी और 19 को हमारी विधानसभा की पहली बैठक शुरू हुई है। युद्ध से माननीय महामहिम युद्ध से राज्यपाल का अभिभाषण था। इसके बाद में आज युद्ध से क्षेत्र के लिए हमें युद्ध से दौरे का मौका मिला। आज और कल जो है अपने प्रभु श्री राम अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर को उनकी साफ सफाई और उनकी साज सज्जा और उनकी सजावट और रोशनी की तैयारी चल रही है और पूरा ओसियां और मैं ये कहूँ कि पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान ही एक तरीके से राममय हो रहा है। और ये 550 सालों की बहुत बड़ी लड़ाई थी और मैं समझ रहा हूँ कल एक नई दीपावली के रूप में हिंदुस्तान अपनी एक नई दीपावली के रूप में मना रहा है। शायद दुनिया में ऐसा बड़ा महोत्सव है, वो सबसे बड़ा महोत्सव। हाँ, हिंदुस्तान
हर घर और हर गांव और गली, देश के कोने कोने में लोग उत्साह के साथ मनाया जा रहे हैं। मैं इस मौके पर ब्यूरो चीफ आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके साथ में वंदे भारत के आप जैसे ब्यूरो चीफ जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, गांव और ढाणी की बात को विभाग के रूप में, अपनी स्पष्ट छवि के रूप में और एक स्वतंत्र लेखनी के रूप में, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं प्रभु श्री राम से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे भले आदमी, आप जैसे अच्छे आदमी, आप जैसे निष्पक्ष आदमी, आप जैसे जो स्वतंत्र बात रखने की जो हिम्मत ऐसा रखते हैं, ऐसे इस बोलना चाहिए चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को और ज्यादा मजबूत करें। और आप जैसे साफ सुथरी छवि के लोग भी इस आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आए। और आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी राजस्थान के अंदर आपकी डबल इंजन के रूप में सरकार काम करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस बार भी हम लोग जो है लोकसभा में भी ऐसा 25 के 25 सीटें लेके आएंगे। और हमारे लोकसभा का आंकड़ा भी इस बार ऐसा 400 के पार जाएगा। अच्छा सीएल साहब, बताइए कि मैं बहुत सारे आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में मैं गया भी हूं और वहां बहुत सारी मैंने है वो रिकॉर्डिंग भी की है। और मुझे लग रहा है कि गांव-गांव में ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है वो बहुत पहले से शुरू हो गया था और हर इंसान के दिल में भगवान बसा हुआ है और वो बहुत ही उसमें जुनून है इस महोत्सव में मनाने के लिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र और जोधपुर जिले के लिए लोगों को क्या इस अवसर पे संदेश देना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक उनके जीवन से, उनके ग्रंथों से ऐसे जितनी प्रेरणा ले उतनी ही कम है। मैं समझ रहा हूँ उनके जीवन के बारे में पढ़कर प्रत्येक घर में भाईचारा कैसे होता है, एक ऐसा धर्म पत्नी का कितना विश्वास और एक पिता की आज्ञा का किस तरीके से पालन, और एक पुत्र होने के नाते ये जैसे पिता की आज्ञा को ये जैसे 14 सालों तक पालन, और एक धर्म पत्नी का एक वचन का कैसे निभाना, इसमें कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये एक हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा जो राजस्थान में एक अच्छी ये जैसे परंपरा और प्रथा थी, उस संयुक्त परिवार की इस प्रथा को वापस जिंदा करना पड़ेगा। लोग भाई भाई लोग अपने इकट्ठे रहे, मर्यादा और परंपरा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। और एक बहुत बड़ा राम मर्यादा पुरुष राम का आज्ञाकारी पुत्र होने और संस्कार होने के इस परिवार का बहुत बड़ा संदेश। आज शाम को एक बड़ी सी एलईडी के ऊपर भगवान श्री राम के ऊपर और रामायण के ऊपर एक बहुत बड़ी जो फिल्म दिखाई जा रही है हमारे ग्राम पंचायत मांडे में, रिनिया रेवेन्यू विलेज में। और ऐसे सभी मेरे गांव वाले और सभी दर्शकगण और मैं भी अपनी धर्मपत्नी के साथ इस फिल्म का जो बोलना चाहिए आध्यात्मिकता के बारे में है, ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में। एकमात्र ऐसे भगवान होंगे जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद सीएल साहब, आपने इस अवसर में बहुत संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत राम राम। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।